बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम आओ अस्सलाम कुरान समझे वरहमतुल्लाह। आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए क्यूसी वाला हम करें, बैच हमारा 599 और अल्हम्दुलिल्लाह हम 16 लेसन पे पहुंच गए। और देखिए अभी कल की बात लगती है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 16वें लेसन पे पहुंच चुके हैं। आज के सबक में हम अपने जो कुरान पार्ट का हिस्सा है उसके अंदर सूरत अल काफिरून को देखेंगे। बड़ी जबरदस्त सूरत है और इसके बारे में इंशाल्लाह आपको काफी नई नई चीजें मिलेंगी जो आज से पहले नहीं मिली होंगी, वो अभी आपको पता चल जाता है। अच्छा, ये जो सूरा है ये मक्का मुकरमा में उस वक्त नाजल हुई थी जब मक्का के मुशरिकीन ने देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है। उन्होंने और उनका दीन जो है क्या हो रहा है, कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की पेशकश की। क्या क्या हो सकती है, दौलत की उन्होंने आपको, ठीक है जी, औरतों की, सरदारी की, बहुत सी दावों की है। लेकिन आपको दावत इस्लाम से रोकने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को ठुकरा दिया। उन्होंने फिर एक और पेशकश की कि एक साल जो है ना, हम लोग आपके साथ इबादत करेंगे तो एक साल आप हमारे साथ बुतों की पूजा करें। तो ये देखते हुए ये सूरा उस वक्त नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला ने देखा कि ये तो ज्यादा ही गड़बड़ ना कर जाए, तो उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी कि ये किसी इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म की कोई मुसालियत की गुंजाइश नहीं है। और ये बड़ी सख्त सूरत भी है। लेकिन खुशी की बात आपको यहाँ पे बता दूं, इसके अंदर, इस सूरा के अंदर शायद एक ही वर्ड, एक आधा वर्ड ऐसा हो जो आपको ना आता हो, वरना पूरे का पूरा आपको आता है। कहाँ से? टीपीआई से। जो हम पहले दिन से आज तक ये बातें करते आ रहे हैं, टीपीआई टीपीआई टीपीआई। तो आज आपको पता चल जाएगा कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो हमने ग्रामर में ना पढ़ा हो और वो इस सूरत के अंदर ना हो। ठीक है, ये अभी देखते हैं अभी थोड़ी देर में जी। गूगल क्विज जो पिछले दो होमवर्क का था, यानी कि 14-15 को मैंने भिजवा दिया था, लेकिन किया बहुत कम लोगों ने, 5-6 लोगों ने ही अभी किया। चले कोई बात नहीं, कर लीजिएगा जी। जरा जल्दी से बताइए जी, अल फलाह का मीनिंग्स। अल फलाह। जाकलज बिल्कुल बी। असमद। सिस्टर एमन, सिस्टर शमैला से जी बिल्कुल ठीक है जी, सी। इज अल नी, ये अब सारी जिंदगी नहीं आपको बोलना चाहिए। इज अल बना, नी मुझे। बिल्कुल ठीक है जी, ए। चलें जी, आज का सबक। आज के सबक के अंदर हम सूरतुल काफिरून को पढ़ेंगे। ग्रामर के अंदर हम फेल अब मरवा नहीं पढ़ रहे हैं। उनसुर, उज़कुर, उबुद, उखलुक। आज दूसरा दिन है हमारा। कल हमने स्टार्ट किया था, कल इंशाल्लाह इसको फिनिश कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 8 नए अल्फाज। कितनी बार? 1031। 8 वर्ड 1031 बार पुराने पाक के अंदर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर में 1 घंटे की क्लास के बाद सबक नंबर 16 जब हम पढ़ लेंगे तो 194 अल्फाज हम सीख चुके होंगे। जो कि हमारा टारगेट 232 अल्फाज का था, उसमें 194 हम सीख जाएंगे। और इसी तरह ही हमने जो कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज की बात की थी वो 41,111 बार, राउंड करें तो 140,000, 38,532 टाइम्स कुरान पाक में अंदर आने वाले अल्फाज आज इंशाल्लाह हम 1 घंटे की क्लास के बाद हम सीख चुके होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی ہم اس کو دیکھتے ہیں جی، کل یا ایھا الکافرون. اب آپ نے ہی بتانا ہے کل کا میننگ کیا ہے. کہہ دیجئے. کہہ دیجیے. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، پڑھ چکے ہیں نا پہلے کل اللہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کل اعوذ برب الفلق. جی کل کہہ دیجیے یا کہہ ایھا. دیجیے. جی اچھا، یہ کل جو ہے نا، کل یہ بھی اب آپ کو تھوڑا سا پتہ چل گیا، یہ امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے. کل کہہ دیجیے. ٹھیک ہے جی. یا ایھا ہے کسی کو مطلب اس کا پتہ؟ ہے اے الکافرون. یہ پہلے تو بتائیں اس سمے فعل ہے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. ٹھیک ہے. کافرون، کافرون پڑھ چکے ہیں، اس کا واحد کیا ہوگا؟ کافر. کافر. کافر، کافر کی جمع کیا ہے؟ کافرون. ٹھیک ہے. انکار کرنے والا، کافر، یہ ساروں کو پتہ ہے. ٹھیک ہوگا جی. اس کے اندر تو میرا خیال کوئی ایسا ورڈ نہیں تھا. اب آگے چلتے ہیں. لا، لا کا میننگ کس کو پتہ کیا ہے؟ نہیں. نہیں. اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت کیا کرتا یہ فعل ہے؟ کون سا فعل ہے کسی کو آئیڈیا؟ ہوں. فعل مضارع. آخر شروع میں عطین لگی ہوئی ہے نا. جی جی. اعبدو، یہ والا، یہ سنگل فنگر کے ساتھ اپنا یہاں پہ اعبدو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں میں نا. عبادت جی میں فعل مضارع ہے، میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. مضارع ہے، میں عبادت کر چکا ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آگے آ رہے جی ماں. نہیں. نہیں، جی یہاں پہ ہے جو درمیان میں آ رہا ہے. جو جس ماں کی. جو جو یا جس کا، جس کی، جو بھی ہے. تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. تم سب عبادت کرتے ہو. سب تم عبادت سب عبادت کرتے ہو. یہ والا جو سامنے اوپر جائے گا، تم سب تعبدون، مضارع کا صیغہ. مضارع کا صیغہ ہے. آگے آگے جی پھر آ گیا واو اور اور لا. نہیں. نہیں. ان تم، تم سب. تم سب. تم تم سب. سب. یہ کیا ہے؟ سب. کہاں سے آیا ہوا؟ یہ ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. مضارع. انت تم کی ٹیبل. ہم انا انتا. ہاں جی. یہ پورا ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ٹی پی آئی کے ساتھ. جی. ہاں جی. آگے رہا جی عابدون. عبادت کرنے والا. عابدون بالکل ٹھیک ہے. عبادت کرنے والا جمع ہے. جمع تم ہے. سب عبادت کرتے ہو. عبادت کرنے والے ہو. جی عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن اگلی جب ہم امر ختم کر لیں گے تو یہ ہم انشاءاللہ عابدون پڑھیں گے. یہ کیا ہے جی؟ فاعل ہے. کیا ہے ہاں یہ؟ جی. فاعل. فاعل. عابد، عابد اسی عبادہ کا جو ٹیبل ہے اسی کے اندر ہی آئے گا. عابد ایک کو کہیں گے نا کرنے والا، اس کی جمع کیا ہے جی؟ عابدون. جی. ٹھیک ہے. آگے پھر آگے ماں. جو یا جس کی. جس کی. ٹھیک ہے. عابد، یہ میں عبادت کرتا میں عبادت کرتا ہوں، یہ والا سیکھا. ٹھیک ہے. آگے پھر آ گیا ولا، واؤ ہوں. نہیں. اور اور لا، انا میں. انا نہیں. میں. انا یہ میں. والا انا میں. میں. واہم انتا انا، یہ والا انا. ٹھیک ہے. انا میں. عابد، جی یہ عابدون یہاں پہ جمع آیا تو عابد کیا جی؟ سنگولر آ گیا. ٹھیک ہے. عابد. آگے پھر آ گیا ماں. ماں کا عبادت میننگ کر. جو جو جس کا. ابد تم. تم نے عبادت کی. تم. مضارع. عبد تم. تم عبادت تم کرتے ہو. سب عبادت کرتے ہو. تم سب نے عبادت کی، یہ ماضی کا تم صیغہ ہے. عبادت کرتے عبادہ، ہو. عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، یہ والا سامنے جی ماضی. ماضی کا. اچھا پھر آگے ولان تم عابدون ما اعبد، یہ اوپر پڑھ چکے ہیں. یہی ہے. آگے جی لکم دینکم ولی دین. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تمہارا دین. ولیجہ اور میرے لیے ہاں. میرا دین. میرا میرا دین. دین. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ لکم پڑھا ہوا ہے ہم نے. آپ سب کے لیے. آپ سب کے لیے، تمہارے لیے. جی. لاہو، یہ ٹیبل ہم نے پڑھا تھا. لاہو، لہم، لاکا، لی، لکم، یہ والا. جی. ٹھیک ہے. لکم. آگے آ رہا ہے دینکم. دینہو، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم. آپ سب کا دین. آپ آپ سب کا دین. ٹھیک ہو گیا. آگے آ رہے واؤ، پھر وہی اور
ली, और लिया, ये पढ़ा हुआ है, और ली है मेरे मेरे लिए लिए मेरे लिए। जी, ये पढ़ा हुआ है हमने। जी जी लाहू, लाहुम, लाका, ली, ये वाला। आगे वाला कोई वर्ड बताए, दीन, ये जो आगे है ये हमने पढ़ा हुआ है। जी कहाँ पे, कैसे, क्या वर्ड, क्या है ये? दीन इसका मेरा दीन और जिंदगी गुजारने का तरीका। दीनी, सूरह नसल में पढ़ा वर्ड है। बेसिकली, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये दीन नहीं है, ये दीनी है। हमने पढ़ा था दीनुहु, दीनुहुम, दीनु का, दीनी। मेरा दीन। मेरा हाँ, दीन। मेरा दीन। ठीक है, मेरा दीन। माशाल्लाह। ये देखिए, ये पूरे का पूरा जो हम टीपीआई करते आए हैं, तो यहाँ से हम इसको देख सकते सर हैं। दीनी तो वाव या के साथ आएगा ना, तो ये तो दीन नहीं है, मतलब जेर के साथ है। जी जी, जेर के साथ भी दीन ही पढ़ा, तो दीन ही जाएगा ना, ये अरबी का स्टाइल है। ये जब आखिर में आएगा तो उस वक्त ये लिखा हुआ आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नजर आ जाएगी जब एंड में हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, सूरत काफरून का इंट्रोडक्शन, तारुफ, ये वैसे थोड़ा मैंने बता दिया। मक्की सूरत है, सूरत मक्का में उस वक्त नाज़िल हुई जब क्या जी, मक्के के मुशरिकीन ने देखा कि इस्लाम क्या हुआ, फैलता जा रहा है, और उनका दीन क्या हो रहा है जी, कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए क्या कुछ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की पेशकश की। ये कहा कि एक साल मुशरिकीन सिर्फ उस खुदा की इबादत करेंगे, दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बुतों की पूजा करेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब दे दिया कि अकीदा और ईमान में मिसालत की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, अब इसको आपने अपनी जिंदगी में लाना है। जिंदगी में लाने का क्या जी, फजर और मगरिब की सुन्नतों में। ये हदीस है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत काफिरून और इखलास फजर की सुनते जब आप पढ़ते हैं, और मगरिब की उसके अंदर पढ़ना ये अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद साहबा को रात को सोते वक्त सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से क्या होगे, बरी करार पाओगे, बरी रहोगे। जी, फजर और सुनते हैं, ये पहले आइडिया था किसी को? जी भाई, मैं हमेशा से पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह भी पढ़ती हूँ। जी, माशाल्लाह। चलें, अब इसकी फजीलत हम देख रहे हैं ना, कोई और बता सकता है कि इसकी ये दोनों हैं जो बताया गया फजर में पढ़नी है, कौन सी ऐसी नमाज नफल सुन्नत है जिसके अंदर पढ़ना भी अफजल है? फजर और मगरिब। वो तो हो गया, उसके अलावा? तहज्जुद। नहीं। सलाते वितर हाजात। ईशा के वितरों में। ईशा किसमें? के वितर में। ईशा के वितर में। नहीं। नहीं। अगर वितर में सलाते पढ़ना है तो हाजात। जो मर्जी पढ़े, सुन ले, वितर की भी मैं बता देता तरावी हूँ। में। नहीं। चलें, कोई थोड़ा सा हिंट्स दे दूं आप लोगों को। जी एनीबॉडी जिसने हज किया हो, एनीबॉडी जिसने उम्रा किया हो। जी जी जी। जी। सुन तो मैं जी किया भाई, है। जब जब हम नफल कुरान पढ़ते हैं सही। ना हज के उम्रा, जब हम एहराम बांधते हैं तो उनके नवाफिल में भी यही दुआ पढ़ते हैं, यही दोनों सूरतें पढ़ते हैं, मुझे याद आ गया। नहीं, देखिए मैंने हिंट्स दे दिया अभी। चले, जब एहराम की नियत करते हैं उन नफलों में पढ़ते हैं, जब एहराम की नियत के लिए दो हाँ, जो नफल में यही बताया था हमें भी, हम कौन यही से पढ़ते नफल? एहराम के नफल नहीं है, एहराम के नफल नहीं है, वहां पढ़ ले तो एहराम अच्छी बात है। बहरहाल, बहरहाल सुन लीजिए, आप जब आप बता दो। तवाफ करते हैं, खाना काबा का तवाफ कर लेते हैं, चाहे वो हज हाँ का जी। तवाफ हो, चाहे उम्रे का तवाफ हो, या खाली तवाफ हो, तो मकाम हाँ इब्राहिम पे आपने दो नफल पढ़ने हैं। उस नफलों के अंदर पहले रकअत में सूरत अल काफिरून, दूसरे में क्लास पढ़ना भी साबित है। जी जी, याद आ गया। चलिए, जी शुक्र है किसी को तो याद आ गया। नहीं नहीं भाई, याद है, क्योंकि अब वो एकदम हज की तरफ गए तो जाहिर बात है सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं, अल्लाह का शुक्र है, यही पढ़ते थे। जी जी, ठीक है। तवाफ, खाना काबा के तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पे दो नफल पढ़ने होते हैं। जब आप वो दो नफल पढ़ेंगे, वो नफल किस चीज की है? तवाफ की है। आपने हज वैसे खाली तवाफ किया तब भी, अगर आपने उम्रे का तवाफ किया तब भी, हज का किया तब भी, उसके बाद दो नफल वाकया। पढ़ने होते हैं। तो मकाम इब्राहिम पे जब आपने पढ़ने होते हैं तो उसके अंदर ये पढ़ना भी साबित है।
ٹھیک ہے، اس کو یاد جی رکھیے گا کائنڈلی، جب بھی جو ہے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے اور اس چیز کو بھی کوشش کیجیے گا ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. جی اب ہم اپنا سبق کی طرف پڑھ دیں. کل یا ایھا الکافرون، کل کہہ دیجئے، یا ایھا اے کافرو، کل کہہ دیجئے یعنی کہ تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے. یا ایوہا، یا ایوہا، ان ساروں کا میننگز کیا ہے جی؟ ہر بندہ اے کا میننگز میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، اس کی مثالیں بھی یاد رکھیے گا. یا قوم کہہ کے قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ایوہ النبیو کہہ کے پکارا گیا ہے، یا ایوہ الکافرون کہا گیا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، سخت ناراض ہیں. کافر ہم نے پڑھا ہوا ہے جی، کافرون کی جمع ہے کافرون، کافرن یا کافرین ہوگا تو کافرین، انکار کرنے والا. اچھا اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا دن، جب ہم بچپن میں کوئی ہمارے والد صاحب کسی بہن بھائی کو ڈانٹ رہے ہوتے تھے، ہم کیا ہوتے تھے، باقی لوگ تھوڑا سا چھپ جاتے تھے، اس لیے کہ والد صاحب کا تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، تو ہمیں بھی فوراً کیا ہونا ہے، چوکس ہونا ہے. کافر لفظ اس کا بیسیکلی میننگز ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے. کافر کے میننگ ہے انکار کرنے والا، یعنی کہ جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر انکار کرے، وہ کافر ہے. یہاں وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے دی. نعوذ باللہ. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلم کو یا ایھا الکافرون نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے بہت سخت ناراض ہے. تو ہمیں بھی کیا ہونا ہے جی، چکنا ہونا ہے. کس لیے؟ شرک سے بچنے کی پوری ہم نے کوشش کرنی ہے. کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کرے. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر اگر گالی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. اچھا شاید آگے آ جائے. سورہ بقرہ کی 256 آیت مبارکہ، اس کے اندر کہا ہے دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت یقیناً کیا ہے جی، گمراہی ہے، یعنی کہ گمراہ سے ممتاز ہے. پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے کیا کیا، اپنا ایک مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب سے بہترین سننے والا ہے، جاننے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ مجھے حق بات کو قبول کرنے کی توفیق دے. تو ہم نے احتساب کرنا ہے کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش، کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں، یہ فوری قبول نہیں کرتا. پلان کیا جی؟ استغفار اللہ کی طرف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کا، تبلیغ، انا اور آیت کو ماننے کے نقصانات. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. کل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرون. باقی الحمدللہ جی آپ لوگوں کو میننگس اس کے سارے ہی آتے ہیں، آپ نے خود ہی بتا دیے. صرف یہاں پہ بتانے کا پرپز یہ تھا کہ ٹی پی آئی جو ہے نا، ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جو ہم کرتے آ رہے ہیں، کیوں کرتے آ رہے ہیں، وہ اس لیے کرتے آ رہے ہیں تاکہ ہمیں جلدی سے میننگز یاد ہو جائیں، اور وہ اس کو گرامر کے طور پہ ہم نے گرامر کو نہیں لینا. یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہی ہیں. جی سورہ کافرون کی تلاوت کیا جی، برا کیا ایک سے زائد جواب ہے جی. جی برے خیالات اور شرک سے بیسیکلی. اے کا ترجمہ جی. اے بی سی جی، اے بی سی. جی قرآن میں عام طور پر مسلمان غیر مسلمان کے لفظ استعمال ہوا ہے. ایک سے زائد جواب، یا قوم، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا. مسلمانوں کے لیے یا قوم اور یا ایھا الناس، اس لیے کہ آپ کو غلط نہ لکھیں. سوری. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیے پلیز، ہم آگے بڑھتے ہیں. جی لا آبدو ما تعبدون، لا کا میننگز آپ کو پتا ہے نہیں. آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یا کا نعبدو، عابدون، معبودون، یہ ہم پڑھ چکے، اردو میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں.
माँ जो जिसकी, माँ का मीनिंग्स अभी जो नहीं के मीनिंग्स आ रहे थे, माँ फी आएगा नहीं इसमें, माँ अगर दरमियान में आएगा तो वट के मीनिंग्स देगा, शुरू में आएगा तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, जब दरमियान में आएगा तो आई एम डूइंग वट, मैं कर रहा हूं जो। इस तरह माँ फी नहीं इसमें, माँ दीनू का क्या है तुम्हारा दीन, मिन शर्रि मा खलक से हम याद रखेंगे जो। जी ताबुदून तुम इबादत करते हो। ये देखें, ये दोनों जो ला आबुदू और मा ताबुदू, ये मुदारे का सीगा, याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू, ये वाला मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। ये अगर फायला का उसमें से देखें तो इफल बनता है, ये होता फलून। लेकिन क्योंकि हम ये टेबल मेरे पास कर चुके हैं मुदारे का, तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड मुदारे के आएंगे। जिसका इसबाक देखते हैं, लाबुदु मताबुदून, इबादत के 3 मीनिंग्स, मोहब्बत और अकीदे के साथ पूजा प्रस्तिश, अतात फरमाबरदारी, गुलामी, तीनों मीनिंग में सिर्फ सिर्फ क्या जी, अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत है। अकीदे के मुकाबले मामले में कोई किसी किस्म की मसलत नहीं, कोई किसी का वो नहीं है, अल्लाह की जात वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है। अल्लाह की सिफात वो सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है। अल्लाह के हुकूक उसी को सजदा करना है, सिर्फ उस एक अल्लाह के। अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह की ताकत, कानून देने का इख्तियार सिर्फ किसी को है, अल्लाह ही को है। ये सूरह इखलास के अंदर हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं। आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश के मुसलमान परेशान, खासकर इख्तियारात वाले अकीदे को पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जरा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर अमल कीजिए। अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातब करके ये आयत पढ़िए, ला आबुदु मैं ताबुदून। जी इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, वला अंतुम, वा और ला नहीं, अंतुम, ये देखें यही टेबल आ गया, वही टेबल, वाहुम अंता अना अंतुम, ये वाला तुम, तुम सब। आबिदून आबिद, ये जब क्या जी, आबिदून, क्या जी आबिदन या आबिदिन होगा, आबिदीन इबादत करने वाला, अब्द गुलाम बंदा, माँ जो जिसकी, माँ क्या जो जिसका, ये आपको पता है, या जी आबुद फिर वही मैं इबादत करता हूँ। वलान तुम आबिदुना मा अब, ये गलत फहमी में नहीं रहना कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो शिर्क के साथ। अल्लाह की इबादत मकबूल ही नहीं हो सकती, सारे मज़ाहिब एक नहीं हो सकते। वो इबादत जिसकी शिर्क की मिलावट हो, अल्लाह हरगिज हरगिज कबूल नहीं करेगा। तो याद रखिए, इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। जी अब जरा चैट बॉक्स में आप लोगों ने लिखना है जी। आबुदू, जी बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं नाम बड़ी स्पीड से जी, और सरफान, सिस्टर शमीला, सिस्टर शुमैला, माशाल्लाह मैं इबादत करता हूँ। माँ के मीनिंग्स नहीं भी है, जो भी है, क्या भी है, और हाँ नहीं है, तो इट मीन्स ABC, बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो सिस्टर मुनाहिल खान, जी बिल्कुल, सिस्टर अनीला, सिस्टर रुखसाना, बिल्कुल ठीक है जी। चले अब जरा रुक जाएं, चैट बॉक्स में रुकेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, बस रुक जाएं जी। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना, ये जी वाव और ला नहीं, अना ये वही, वाहुम अंता अना मैं,
फिर वही आबिद जमा क्या जी, आबिदून, आबिदन, आबिदिन, आबिदीन। मांजू क्या, अबद तुम, ये वाला देखिए, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबद तुम। तुमने इबादत की, तुम सब ने इबादत की। अब क्या है जी, शिद्दत से इनकार के तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। ना अब, ला आबुदू, और ना मुस्तकबिल वला ना आबिदुम, और ना मौजूद माबूदों की मा ताबुदून, ना माजी में मा अबदतुम। जी, इस तसव्वुर सास के साथ जिसको पढ़ लीजिए, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, ये हम पहले पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने माबूदों की, इसीलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले हो नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। जी जरा आप चैट बॉक्स में लिख लें। असल में आपको नींद ना आ जाए इसलिए सवाल हमने रखे थे। वो जो नहीं पढ़ सकते जवाब देते तो यहाँ पे जरूर लिखा करें आप, बेशक आप गलत ही क्यों ना लिख लें, या एटलीस्ट जहाँ पे आप बैठे हुए हैं बोल जरूर दीजिए आबिदून। मैं कहता हूँ जी इबादत करना, लेकिन असल में इसका हो सकता है इबादत करने वाले। कोई बात नहीं, गलत ही होगा ना। जी अब आगे बढ़ते हैं जी, आखिरी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। ये लाकुम, ये देख, लाहू लाहुम लाका ली, लकुम, ये वाला लकुम और लना। इस तरह दीनु 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 का दीनी और दीनुकुम। ठीक है जी, तुम्हारे वलिया ली और मेरे लिए, ये है जी दीनी। जेर नीचे लगी हुई है तो ये क्या है जी, दीनी। दीनुहु दीनु का दीनी, जब जेर लगी होगी तो क्या पढ़ा पढ़ा जाएगा, दीनी। अब आगे जाहिर है दीन इसलिए कि जो रुक रहे हैं ना वहां पे, मेरा दीन। मतलब ये नहीं कि सारे मजाहिब क्या हैं जी बराबर है ना, ऐसा पैगाम कि हमें तबलीग को रोक देनी चाहिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी? ना सिर्फ मसालत की पेशकश के जवाब में, क्या मैं इस अमल करने वाला और इसको पहचानने की कोशिश करता हूँ? तो इस तसव्वुर के साथ देख लीजिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसको एक दफा पढ़ लीजिए। जी, ये है जी सूरत अल काफिरून में टीपीआई का इस्तेमाल। फेले माजी की बात हुई तो क्या जी, अबत्तुम। मुदारे की बात हुई थी आबुदून और ताबुदून। फाइल आए जी काफिरून, आबिद, आबिदून। जमायर आए जी अना, अंतुम, लकुम, वलिया आ गए हैं, बल्कि वो लकुम। ठीक है जी, जरा आप चैट बॉक्स में लिख लें। हमारा दिन। ठीक है, तुम्हारा दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन का पैगाम क्या है जी? जी, अकीदे के मामले में क्या जी, सी, अकीदे के बिल्कुल ठीक मामले है। में कोई मसलियत नहीं। हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सूरत अल काफिरून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा गया कि वो कहें उन्हें एक से ज्यादा जवाब। जी, बुतों की इबादत नहीं करनी, बुतों की इबादत नहीं करेगा, बुतों की इबादत नहीं करता, तो ईद के मुकाबले में आल। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसको याद करने की एक टिप है जी। शुरू में क्या है जी, खत्ताब, कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरों को खिताब। आज की बात, ला अबुदू मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद। कल की बात क्या है, वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबद। और आखिरी बात, बात ही खत्म, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका खुलासा क्या है जी, दीन, दीन इस्लाम के मामले में क्या है जी, किसी किस्म की कोई मसलत की गुंजाइश नहीं, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा सबक था आज का। अगर किसी का सवाल है तो इस बारे में तो रेज कर ले, वरना हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जी।
जी सिस्टर एमन। सर आपने कहा है कि माँ की 3 मीनिंग्स हैं, अगर दरमियान में आएगा तो जो, अगर शुरू में आएगा तो क्या, तो नहीं का कब पता चलेगा? नहीं जब माजी के साथ आएगा, माफी के साथ आएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। वो स्लाइड मैंने दिखाई थी, उसमें आ रहा था, माफी भी आया था, नहीं इसमें। सर ये तागूत का क्या मतलब है? तागूत बड़ा सख्त अल्लाह ताला ने वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है काफरों के लिए। असल में ना काफरों का मसला पता क्या था, वो अपने नफ्स, माल, अपने ओहदे और तजारत वगैरह की वजह से वो सच को मानते ही नहीं थे। हम नहीं वो नहीं मानते थे। ठीक है, उस इसलिए तमाम सिस्टम को भाई, उस तमाम सिस्टम को तागूत कहा जाता है जो अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद से निकले। जैसे फिरौन था तो वो तागूत की हद तक मतलब अपने आप को खुदा कहता था, कि अल्लाह की हदूद से जो निकल जाता है ना, उसके लिए ये लफ्ज सख्ती से इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में। ठीक हो अच्छा सर, गया। ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी। जी जी, बस ये बहुत सख्त वर्ड है, इसको ज्यादा तफसील में ना जाए। ठीक है जी, बस ये ज़हन में रखें, काफरों का बहुत बड़ा मसला था। वो हर चीज़ जानते थे, वो अपने नफ्स, अपनी अना की खातर, वो अपने माल, अपने ओहदे थे उनके पास, अपनी तिजारत वगैरह की वजह से सच नहीं मानते थे। वो बार बार इनकार करते थे कि बस हम ही हैं, हम ही हैं, बस और कुछ नहीं था उनका। जी, कवायद के अंदर हम इंशाल्लाह जी फेल अमर व नहीं पढ़ रहे थे, आज हम दूसरा सेट पढ़ेंगे, उनसुर, उस्कुर, उबुद, उखलुक। टीपीआई जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। वैसे इसको कोई एक रिवाइज करवा दे, कोई एक। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। फेल माजी की कितनी इकसाम, सॉरी, फेल की कितनी इकसाम? 3। माजी जो हो गया, कंप्लीट। फेल मुदारे अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। अमर हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर करना है। ये हम पढ़ रहे हैं जी, अदा कर रहे हैं। अमर व नहीं का अमर, इसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। नहीं के अंदर किसी काम को ना करने का हुक्म देना है या उससे ना करने की दरख्वास्त करनी है। जी, सॉरी। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। यफलू, यफलून, तफलू, अफलू, तफलून, नफलू, इफल, इफलू, ला तफल, ला तफलू। चलें, इसको कोई रिवाइज करवा दीजिए, रिमशा तीक। फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु। इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु। जी सिस्टर फरा, आप करवा दें। इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह जी। पिछले से असबाक, इसको मैं हम आगे निकालते हैं। ये देखिए, ये स्पेशली, सॉरी, माजा के मीनिंग बताएं। चले, माजा खलकू, माजा क्या? ये क्या, ये क्या का मीनिंग क्या देगा? उन सब ने क्या पैदा किया। ठीक है, क्या उसने पैदा किया नहीं आएगा इसका। उन सब ने क्या पैदा किया, तो आपने जवाब देना है, उसने कोई चीज पैदा की है, फलां चीज पैदा की है। ठीक है, ये इसका जवाब है, उन सब ने क्या पैदा किया। आज का सबक, आज का सबक बड़ा जबरदस्त सबक है जी। हम पढ़ रहे हैं जी फेले अमर, फेले माजी हम पढ़ चुके हैं, फेले अमर पढ़ चुके हैं। पहला बाब, फतहा यफ्ताहू इफ्ता, फतहा यफ्ताहू इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, ये वाला आज हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह दराबा यदरिबु इद्रिब, समया यस्मो इस्मा, ये हम कल पढ़ेंगे, दो जो हैं। नसरा, इसके 4 टेबल इसको देखेंगे। नसरा यंसुरु उनसुर, उनसुर पेश आएगी देखिए। अच्छा, इनको याद करने के लिए एक छोटी सी पोएम, एक छोटी सी बात
اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ آپ کو ہر لیول پہ، اگلے لیول پہ آپ سے پوچھی جائے گی. ٹھیک ہے جی، کہ QC1 میں نماز کے کورس میں آپ نے کیا سیکھا تھا. اب آپ کو میننگس نہیں یاد رہیں گے، باب نہیں یاد رہیں گے، تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو یاد کروا دے گی. آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ اس کا مطلب اگر قرآن کھولو گے فتح، اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، یعنی کہ اس کا میننگس بیچ میں آئے گا. اگر قرآن کھولو گے، فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح کھولنا. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی. ضربہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا، ورنہ مار پڑے گی ضربہ. اس لیے سن لو سامعہ. دوبارہ، اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سامعہ. جی سسٹر ایمن، ایک دفعہ آپ اس کو ریوائز کیجئے. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی غربہ، اس لیے سن لو سمیع. جزاک اللہ. جی سسٹر فراتی. فراتیک. جی کوثر خان. جی سسٹر کوثر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، میوٹ تو کر لیا. جی سسٹر شمیلہ عرفان. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی نوسارا، ورنہ مار پڑے گی دورہ، اس لیے سن لو سامیہ. سامیہ. چاروں ٹیبل اس طریقے سے آپ یاد کریں گے. آگے جو آئیں گے اس میں بھی اسی طرح ہی آئے گا، یعنی کہ جب نیکسٹ لیول پہ جائیں گے اس کے جو اب پڑھیں گے اس کا آ جائے گا. ہوں گے یہ چار ہی. ٹھیک ہے جی. تو پہلا ہم نے کیا کرنا ہے؟ انصر مددگار، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی برادر مصعب ابراہیم. انظر مدد کر، انظرو مدد کرو، لا تنظر مت مدد کر، لا تنظرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. نزت یاسمین. جی میری بہن. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر نہ مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر رخسانہ شاہین اور حانیہ فاطمہ، ایک سوال کرے ایک جواب دے دیں. انصر انصرو، انصرو ننصرو. جزاک اللہ. جی سسٹر حانیہ سوال کرے آپ اس کے ساتھ زیدن لگا دیں. انصر انصر، زیدن. انصر زیدن، انصرو زیدن، انصرو انصرو زیدن. زیدن، ننصرو زیدن. جزاک اللہ. یہ جی یہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. سسٹر میں ناہل پورا ٹیبل. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرونا ہم سب مدد کرتے ہیں، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی بیٹا بتائیں، ہم سب مدد کرتے ہیں کیا عربی ہوگی؟ ننصرو. ننصرو. آپ نے کہا ننصرون میرا خیال ہے. ٹھیک ہے بچے، ننصرو. جی چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں چیٹ باکس
सा का मतलब होता है पस, तो आपने ए और सी पे जाना है, ए और सॉरी डी पे। वाव तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इन दोनों में से क्या है जी, पस मदद फरमा मेरी, पस मदद फरमा हमारी। चले ठीक हो गया जी, ए आ गया जी। उनसुर दीनी का, जवाब देना आपने इसका क्या है जी। सबसे पहले दिया जी एमन खान, शुमाइला इरफान, कौसर खान, हानिया फातिमा, सिस्टर रुखसाना, बिल्कुल जी। अंसुर क्या होगा जी, ओ सॉरी, उनसुर क्या हो जाएगा, अंसुर। दीनू का दीनी। चले जजाकल्ला जी। अब रुक जाए जरा, आगे बढ़ते हैं हम। जाकरा से उज़कुर, जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू मत जिक्र करो। हाथ थक गए मेरे ख्याल लोगों के, और ऐसे ऐसे कम होते जा रहे हैं जी। सिस्टर रिमशा अतीक, उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जी। ईमन खान, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर कोसर खान और सिस्टर शमीला इरफान, उज़कुर, उस्कुरु, उज़कुरु, नस्कुरु, नज़कुरू। किसने सवाल किया पता ही नहीं चला। चलिए अब आप और सिस्टर दोनों बदल ले, इसके साथ अल्लाह का ले। उज़कुरुल्लाह, उज़कुरिल्लाह, उज़कुरुल्लाह, सॉरी एक मिनट ये मैं स्लाइड ले आऊँ, ये उज़कुरिल्लाह। उज़कुरिल्लाह, अज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, नस्कुरुल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आगे जी नुज़रत यास्मीन जी, सिस्टर पूरा टेबल रिवाइज कर दें। जाकारा उसने जिक्र किया, जाकारू उन सब ने जिक्र किया, जकारता आपने जिक्र किया, जकार तुम मैंने जिक्र किया, जकार तुम आप सब ने जिक्र किया, जकारना हम सब ने जिक्र किया। यज़कुरु वो जिक्र करता है या करेगा, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा, तज़कुरूना आप जिक्र करते हैं या करेंगे, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे, उज़कुर कर, उज़कुरु करो जिक्र करो, ला तज़कुर ना मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह जी। जी चैट बॉक्स, और याद करो, करो और याद करो। सिस्टर अपने तौर पे रखे, वो आप गलत बता रही हैं, बाकी लोग भी गलत करेंगे। डी और याद याद कर है इसका, ये याद रखो। अगर वाव आ रहा है ना एंड में, कह रही मैं आपको स्लाइड एक दिखा दूं, ये देखें, ये जो जिसके साथ एंड में वाव अलिफ आता है, वाव अलिफ आता है, उसके साथ होता है जिक्र करो, ला तज़कुरू मत जिक्र करो। लिहाजा ये ज़हन में रखें, ये है इसके साथ वाव नहीं एंड में। वाव का मतलब होता है और, यह है उज़कुर बी, और याद कर। उज़कुरुल्लाह, इसका क्या जवाब होगा। डी बिल्कुल ठीक है, डी सौफ नज़कुरुल्लाह। उज़कुर रब्बका, सी है जी, बिल्कुल ठीक है, सौफा अज़कुर रब्बी।
उस्कुरूनी। बिल्कुल ठीक है जी, बी। चलें अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाए, हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। आबादा से जो हमने पढ़ा था, आबादा, आबादा से बनेगा उबुद, इबादत कर। उबुदू, इबादत करो। ला ताबुद, मत इबादत कर। ला ताबुदू, मत इबादत करो। जी सिस्टर रुखसाना। उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुदु मत इबादत कर, ला ताबुदु ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह। खुद ही आपने गलती पकड़ ली है, मैंने कहा चले बाद में बताता हूँ। सिस्टर फर्रा अतीक। जी सर, पहले तो सॉरी सर, उस वक्त बच्चे की डिस्टर्बेंस की वजह से मैं माइक नहीं ऑन कर सकी। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद इबादत मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर हानिया फातिमा। उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद A42 क्या है जी? चलें उबुदुल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें सिस्टर शानदाना। उबुदुल्लाह सौफा आबुदुल्लाह, उबुदुल्लाह सौफा नअबुदुल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर मोहम्मद मसब करेंगे इसको कंप्लीट। मोहम्मद A42 आप कर लें, अगर आपकी आवाज ही नहीं आती। चले करें जी मसब। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतू मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, या अबुदू वो इबादत करता है, या बुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जी चैट बॉक्स में जी उबदू का तर्जमा। बड़ी माशाल्लाह स्पीड मारी जी। इबादत करो, ठीक है जी। मत इबादत करो। जी कोई बी लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है। इसमें सवाल गलत हुआ हुआ है, मैं वही सोची जा रहा हूँ उस वक्त से। ये इसने जवाब दिया हुआ है, इमरान अली गलत है। ओ बुदू रब्बाकुम। जी या जी नाबुदू रब्बुना। रब्बुना। चलें अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाइए, आखिरी हमारा टेबल आ गया है।
खलाका, खलाका से क्या बनेगा जी? उखलुक, पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी एमन खान। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। ये जी राफिया कमल। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तख मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी ये जी मनाहिल खान। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर मोहम्मद A42। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह जी। जी इसका सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि ये देखें ना, पैदा करना क्या है जी? सिर्फ अल्लाह का ही काम है, तो इसलिए इसका मतलब नहीं कि कोई सवाल जवाब नहीं हो सकते। तो सिस्टर 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 चलें जी, सिस्टर है जी हमारी नुज़रत खान, सुमित कराती सारण करा। सिस्टर शानदाना, आप करवा दें इस पर। सिस्टर शानदाना। खलाका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, उखलुक पैदा करो, उखलुकु पैदा करो, पैदा कर पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर आप करवा चुके थे, सिस्टर हानिया। जी बच्चे। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा करो, ला तखलुकू मत पैदा करो। ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह। चलें जी। जी सिस्टर सरवत आप करवाना चाह रही है? ठीक है सर, ठीक है जी करवा दें। ओके। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, पैदा खलकना हम सब ने पैदा किया, यखलुक वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना वो आप सब पैदा करते हैं, नखलुक हम सब पैदा करते हैं, उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा मुदारे और अमर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके अंदर पेश आ रही है एंड में, देखो तखलुकू या
अखलुकू, यहाँ पे उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू, जरा ज़हन में रखिएगा जी। जी, अखलुकू का तर्जुमा जरा जल्दी से बताना जी। मैं पैदा करता हूँ, बी। जी, नुक्ता तालीम आज का बड़ा जबरदस्त है। मैंने याद रखने के लिए हमने क्या जी, फ्रेजेस को याद रखना था। जैसे इन का मतलब पूछो तो क्या होगा? अगर 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 आपको ना याद आए तो आपने क्या करना है, इंशाअल्लाह से याद करना। इन का मतलब होता है अगर शाह चाहे अल्लाह। कौन से अल्फाज बेहतर याद रहेंगे जिनको मिसालों के जरिए याद रखा जाए? जैसे इनकी मिसाल इंशाअल्लाह, हाँ मिसाल भूल जाए तो मायने भी भूल सकते हैं। कोशिश करिए आप इसकी मिसालों को याद रखिए, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ अल्फाज गुडमुड़ नहीं होंगे। जी, एक लफ्ज़ की मिसाल को ज़हन में लाइए तो इंशाअल्लाह इसका मैंने भी याद आ जाएगा। लफ्ज़ के मैंने याद रहे तो आपको पहली मिसाल याद रखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अल्फाज को मिसालों से सीखेंगे, वो मिसालें जो हम जानते हैं। अगर हम मिसालों से याद रखेंगे तो मायने बहुत जल्द याद हो जाएंगे, जल्द याद आ जाएंगे। एक लफ्ज़ के दूसरे के मायने के साथ गुडमुड़ नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज हमने सबक नंबर 16 अपना अख्ताम कर लिया है और हमने 194 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान पाक में 38,531 बार आए हैं। आज ये 16वां फूल आपको इंशाल्लाह एक गुलदस्ते की शेप बनती जाएगी। 7 उम्र, 2 तिलावत के, 5 मुनसफ से, 5 हाफजे से। नमाज में मुख्तलिफ सूरतें या लाइए, और इसी तरह जो आपको इसकी वीडियो भिजवाई जाती है उसको लाजमी सुने, अपनी PDF स्लाइड्स को देखें, उसके बाद होमवर्क करें। आपके नंबर काम आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप जल्दी करते हैं, मुझे मसला होता है। ठीक है, जल्दी करें, 1-2 दफ़ा पढ़ लें। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआ कीजिए, अल्लाह कुरान की इस क्लास में पढ़ने में हमारी मदद फरमा। आपने सबक जो कुछ सीखा है दूसरों को सिखाइए, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ट्रेनिंग भी चाहिए, वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, बनाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।